रमजान में वोटिंग की टाइमिंग में तब्दीली की अर्जी पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर करेगी सुनवाई। इलेक्शन कमीशन रमजान के दौरान वोटिंग का वक्त बदलने की करेगा मुखालफत। इलेक्शन कमीशन की वजाहत, पोलिंग अफसरान पहले से ही मुकर्ररा वक्त से जायद कर रहे हैं काम। वादी कश्मीर के जिला बांडीपुरा में एक 3 साला बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती का मामला। मीरगुंड में एहतजाजियों और पुलिस के बीच झड़पें। नथुराम गोडसे आजाद हिंदुस्तान का पहला हिंदू दहशतगर्द। तशहीरी मुहिम के दौरान कमल हासन का बयान। ओडिशा में फानी तूफान का कयामत खेज असर। महलूकीन की तादाद पहुंची 64। सिर्फ पूरी में हुए 39 अफराद हलाक। यूपी के मुरादाबाद में जबरदस्त सड़क हादसा। 2 बच्चों समेत 6 अफराद हलाक, 35 जख्मी। तालाब में गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली। गैर कांग्रेस गैर बीजेपी महाज बनाने की कोशिश। केसीआर चेन्नई में स्टालिन से करेंगे मुलाकात। पिनाराई विजयन से भी मिल चुके हैं केसीआर। तेलंगाना में 10वीं जमात के नताइज का आज होगा ऐलान। news18urdu.com पर भी देख सकते हैं एसएससी के नताइज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में करेंगे रैलियां। पार्टी उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। अमित शाह को फिर नहीं मिली मकई बंगाल में रोड शो और हेलीकॉप्टर उतारने की इजाजत। बीजेपी इलेक्शन कमीशन से कर सकती है शिकायत। आज गोरखपुर और गाजीपुर में इत्तेहाद की रैली में मायावती, अखिलेश यादव और अजीत सिंह करेंगे शिरकत। अवामी जलसे से तीनों लीडरान करेंगे खिताब। लखनऊ में मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी का बनाया निशाना। कहा, वोट के लिए गरीबी का नाटक करते हैं पीएम मोदी। प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश के महाकाल मंदिर में करेंगी पूजा, तो इंदौर में पार्टी उम्मीदवार के लिए करेंगी रोड शो। केजरीवाल आज से रहेंगे पंजाब के 5 रोजा दौरे पर। पार्टी उम्मीदवारों के लिए करेंगे तशहीर। श्रीलंका के चेलाओं में फरकावाराना तशद्दुद। एहतियाती तौर पर सोशल मीडिया पर लगाई गई रोक। श्रीलंका में ईसाइयों और मुस्लिम फिरके के दरमियान कशीदगी। तशद्दुद के बाद पुलिस ने चेलाओ शहर में लगाया कर्फ्यू। कोलंबो के शुमाल से 80 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई रिहायशी इलाके चेलाओ में मुश्तइल हुजूम ने मस्जिद पर हमला किया। मुसलमानों ने कारोबारी मराकज को भी निशाना बनाया। अरब इमारात में फजीरा की बंदरगाह के करीब तकरीबी कार्रवाई में 4 जहाजों को नुकसान पहुंचाया गया है, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF पाकिस्तान के खस्ता हाल माशियत को पटरी पर लाने के लिए 3 साल के लिए $6 अरब का बेल आउट पैकेज देगा। पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान के खजाना और रेवेन्यू और इक़्तिसादी मामलात के मुशीर अब्दुल हफीज शेख ने दी ये जानकारी। पाकिस्तान की तकनीकी टीम और IMF के दरमियान 3 साल के लिए बेल आउट पैकेज पर हुआ है समझौता। समझौते के तहत पाकिस्तान को इमदाद के तौर पर $6 अरब मिलेंगे। अल्बानिया में हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन पार्टियों का एहतजाज। तशद्दुद के इल्जाम में 50 अफराद गिरफ्तार। गिरफ्तारी के ताल्लुक से रियासती पुलिस ने दिया बयान। कहा, पुलिस के अहकामात पर अमल न करने, अवामी इमला को तबाह करने, इमला को नुकसान पहुंचाने और कवानीन को तोड़ने के जुर्म में इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अपोजिशन पार्टी के हामियों ने वजीर आजम के दफ्तर, पार्लियामेंट, हेडक्वार्टर, वजारत दाखिला को पहुंचाया काफी नुकसान। साथ साथ सरकारी और निजी मकामात को भी किया तबाह।